एक छोटी सी मैं आपके साथ आज कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तब तो बड़ी अच्छी बात। इन केस मान लीजिए कि आप कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं जहाँ पे स्ट्रेस का एक लेवल बनता है, तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्योंकि कई चीज़ें आपको अपने 20s में समझ में नहीं आएंगी, कई चीज़ें आपको 25 में समझ में नहीं आएंगी, कई चीज़ें 30 में समझ में नहीं आएंगी। बट मेरी लाइफ में 37 की एज होने वाली अभी मेरी, उस एज में कुछ चीज़ें ऐसा रिग्रेट बन सकती हैं जो आपने सोचा नहीं होगा, जो कि कभी कभी ब्लेसिंग होता है वो भी रिग्रेट बन सकता है। तो आप केयरफुली उस चीज़ को अभी से अवॉइड कर सकते हैं या उस चीज़ की वैल्यू कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या। कल रात में आपके एस्पेरियन वाला जो मैंने कोर्स लॉन्च किया 2026 प्रीलिम्स के लिए, उसका लाइव था। लाइव ख़त्म हो गया था, रात के 8 से 9 चला था, तो 9 बजे ख़त्म हो गया था। मैं जगह रहता हूँ, मेरा पब्लिक नंबर है व्हाट्सएप का। तो रात में 1 से 2 बजे के बीच में मेरे पास एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि सर प्लीज़ टॉक टू मी, इट्स वेरी अर्जेंट। और जनरली मैं मान के चलता हूँ कि एस्पिरेंट वीडियो देखते हैं, कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं, फिर वही क्वेश्चन पूछते हैं कॉल पे, तो ऑब्वियसली वो बहुत टैक्सिंग होता है। तो आई सेड कि आप या तो वॉइस नोट भेज दीजिए अगर आपको कोई डाउट है लाइव के बारे में, अदरवाइज आप फिर से लाइव देख लीजिए, अवेलेबल है, मैंने सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है, या लिख के भेज दीजिए। द पर्सन सेज कि सर प्लीज़ इट्स वेरी अर्जेंट, अगर आपको लगता है फालतू की बात है तो आप 1 मिनट बाद कॉल काट देना। मैंने बोला ठीक है, मैं लेकिन काट दूंगा अगर कुछ हुआ था ऐसा तो। सो आई डो नॉट नो द जेंडर ऑल्सो, इंग्लिश में थी कॉन्वर्सेशन, और मैंने खुद से ही व्हाट्सएप पे कॉल किया। सो दिस पर्सन ऑब्वियसली आफ्टर सम इंट्रोडक्शन स्टार्ट सेइंग समथिंग जो कि थोड़ा स्ट्रेंज था। मैं आपको शॉर्ट में कहानी बता देता हूँ। ये एक लड़की है, एक महिला है, अनमैरिड है, जो अपनी फैमिली में रह रही है अपने पेरेंट्स के साथ। शी हैज़ 4 अटेम्प्ट्स इन यूपीएससी ऑलरेडी, दिस विल बी 2026 फिफ्थ अटेम्प्ट, और उनका अभी तक प्रीलिम्स वगैरह नहीं हुआ है। साथ में उनको कई सारे फॉर्म भरने के लिए घर वाले बोलते हैं, एंड मेनी अ टाइम्स शी अवॉइड दोज फॉर्म्स, मेनी अ टाइम्स शी फेस दोज फॉर्म्स, बट उससे ना उनका फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। फॉर्म भरता है, पेरेंट्स जो पूछते हैं एग्ज़ाम कैसा गया, फिर वो जो है रिजल्ट के आने तक छुपा के रखती हैं चीज़ें, रिजल्ट आता है, रिजल्ट में नहीं होता। ये सारे जो है लगातार कंसिस्टेंट फेलियर हो रहे हैं, ये एक कॉन्फिडेंस जाना अलग बात है। दूसरा ये है कि अब कोचिंग में फ़ीस देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है घर से, ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर ऐसा है जो कि कम लोगों के साथ होता है, डोमेस्टिक वायलेंस। मैंने पहले भी सुने हैं, कई घरों में होते हैं, पेरेंट्स की लड़ाई होती है, मारपीट होती है। इनके फादर जो हैं डेली ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करके आते हैं बाहर से, बिजनेस है कुछ, पैसे से बुरे नहीं है, बट डेली ड्रिंक करते हैं। और ड्रिंक करने के बाद उन्होंने अपने आप को ड्यूटी दी हुई है कि ड्रिंक करके वो घर में लड़ाई करेंगे और इनके मदर की मारपीट, फिजिकली, सब कुछ। चीज़ें एनोनिमस हैं बट आप समझ सकते हो। ऐसा केस मैंने पहले भी सुना है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम। 5 साल से मैं यहाँ पे हूँ, बहुत केसेज ऐसे मैंने सुने हैं। लेकिन यहाँ पे दुख की बात क्या है कि ऐसे केसेस में कई बार जो मदर हेल्पफुल पर्सन होती है उस चाइल्ड के लिए कि ठीक है पापा तुम्हारे जैसे भी हों, हम तुम्हें संभालेंगे, आफ्टर द फाइट और ड्यूरिंग द फाइट इफ दिस पर्सन से समथिंग कि आप लोग मत लड़ो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, या ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन हो गया कि अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था इसका नहीं हुआ, आफ्टर द फाइट गेट्स ओवर, आइदर ऑफ देम एंड समटाइम्स बोथ ऑफ देम स्टार्ट बीटिंग द पर्सन ओनली। ये हमारे एस्पिरेंट की ही उल्टी पिटाई कर देते हैं, वर्बल अब्यूज नहीं, फिजिकल वन, बीटिंग अ पर्सन ऑफ ऑलमोस्ट 25 to 26 ईयर्स। किसी ने 21 में शुरुआत किया होगा, 4 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो गए, तो 25-26 का वो होगा इंसान। उस इंसान की पिटाई, ग्रोन अप एज की लड़की की पिटाई घर में। ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अब आप बोलेंगे कि सर आपको तो जो है एडवाइस कर देना चाहिए था कि पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दो। जब तक अपने पे बीतती नहीं ना, ये चीज़ कहना बहुत आसान होता है। जब तक आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं हो, जब आप अपने बलबूते पे नहीं हो, या कभी कभी आप किसी ऐसे लड़के के साथ जो तुरंत शादी करने के लिए तैयार है, घर छोड़ने के लिए, वो स्टेबल है, अच्छा लड़का है, ऐसी कंडीशन में नहीं हो, आप सिंगल हो, या आपके साथ कोई रिलेशनशिप भी ऐसा ही अब्यूसिव है, आपके पास ये ऑप्शन नहीं होते। पुलिस के केस फाइल कर दोगे, उसके बाद कहाँ जाओगे, किसके भरोसे रहोगे, जो फॉर्म भर पा रहे हो वो भी नहीं भर पाओगे। इतना आसान नहीं होता निकलना इन चीज़ों से, बस कहने की बातें। सो आई हैड दिस आइडिया बिफोर ऑल्सो। मैंने बोला कि देखो ऐसा है, आपको फीस वगैरह तो घर से मिलने वाली नहीं, आई विल डू वन थिंग, मेरा एक से नुकसान नहीं हो जाएगा, आई कैन एडजस्ट। यह एस्पेरियन कोर्स में मैं आपको फ्रीली एडमिट कर लेता हूँ। ओनली थिंग इज़ दैट यू विल हैव टू डू समथिंग। सुबह 9 से क्लासेस स्टार्ट होती है, आप पूरा अटेंड करोगे, 9 से 5 लाइव अटेंड करोगे।
उसके बाद कॉरिडोर वर्चुअल लाइब्रेरी में बैठ के आप रात के 9 बजे तक पढ़ाई करोगे, और सुबह भी हो सके तो आप 9 के पहले 2 घंटा पढ़ाई करोगे। माई आइडिया इज दैट, लिखा हुआ भी वहाँ पे मेरे सामने। यू विल हैव टू स्टे देयर एवरी वेकिंग आवर। नहाने धोने का जो टाइम है, खाने का टाइम है, अलग काट दो। उसके अलावा अगर आप सो रहे हो तो सो रहे हो, नहीं तो पढ़ रहे हो तो जगे हुए हो तो आप यहाँ पे मीट में हो। इससे होगा एग्जैक्टली क्या, पेरेंट्स लड़ाई भी कर रहे हैं तो थोड़ा थम जाएंगे, क्योंकि टीचर का मैंने देखा एक वैल्यू होता है। आई हैव गॉन टू प्लेसेज, आई हैव गॉन टू होम्स, एंड आई नो थोड़ी सी जो है टीचर की रिस्पेक्ट होती है। तो टीचर खास करके कैमरा ऑन करके पढ़ा रहा है तो वो इंसान थोड़ा सा दब जाता है, और इनफैक्ट बीटिंग तो नहीं करेगा सामने। तो मैंने बोला ये तो आपका कम से कम सॉल्यूशन इतने टाइम के लिए तो निकल गया, टेम्परेरी सॉल्यूशन, लेकिन आपको पूरे टाइम रहना पड़ेगा। और इन केस कभी कैमरा में आ जाते हैं वो लड़ाई करते हुए, कुछ करते हुए, जस्ट लेट मी नो। उस टाइम पे मैं उनको बोलूँगा और वो रुक जाएंगे, मुझे पक्का पता है। इस तरह के केसेज आते रहते हैं। अब मैं आपके सामने ये वीडियो बस एक इंसान का दुखड़ा सुनाने के लिए नहीं बता रहा, अब मैंने क्या किया इसके लिए नहीं बता रहा। इस एज में मुझे कभी कभी अब रिग्रेट होता है कि क्या मुझे जो मेरे पेरेंट्स ने फ्रीडम दी, क्या मैंने उसका सही यूटिलाइजेशन किया। मैंने बोला मुझे कोटा भेज दो तैयारी के लिए नीट की, ठीक है, मैंने कोटा में चक्कर चला लिए वो ठीक करने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। मैंने बोला पटना जाऊंगा, ओके। मैंने बोला तमिलनाडु से जो है वेल्लोर से जाके बीटेक करूंगा, ओके। मैंने बोला आईबीएम में कोलकाता में जॉब करूंगा, ओके। अब जॉब छोड़ रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी करूंगा, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी करते करते बीपीएससी की तैयारी करूंगा, वो भी ठीक है। दिल्ली में रहूँगा, पटना में रहूँगा, वो भी ठीक है। एंड लास्ट में जब सिलेक्शन हो जाता है, रैंक आ जाती है, एक साधारण परिवार, हमारे 5 भाई बहन है भाई, तो इतना आसान नहीं होता हैंडल करना। और जो नौकरी की तैयारी कर रहे थे वो छोड़ के कि चलो अब मैं टीचिंग करूँगा, ओके। पटना में ऑफलाइन ऑनलाइन ग्रेटर नोएडा, ऑल ओके। इतनी फ्रीडम शायद आपको भी ना मिली हो, लेकिन अगर इतनी मिली है, मेरी अब्सल्यूट है बिल्कुल। मैं रात में 3 बजे भी निकल जाऊँ, नोबडी विल स्टॉप मी, और ये एज बाउंड नहीं है। मैं दिवाली के एक दिन पहले घर वालों को जो है रुआसा करके बाहर निकल रहा हूँ, दिवाली के एक दिन पहले, दशहरे के एक दिन पहले, फेस्टिवल्स में, देन ऑल्सो दे डिड नॉट से एनीथिंग। इतने लिबरल है। लेकिन इस लिबर्टी का कोई पार्ट आपको मिल रहा है इस एज में, तो उसकी बहुत वैल्यू करिए। सबको नहीं मिलती, जब तक हमें चीज़ें मिलती है ना, हम वैल्यू नहीं करते हैं। और एक एस्पिरेंट को भी ये याद रखना चाहिए कि अगर पेरेंट्स ऐसे हैं, बहुत बुरे हैं, ठीक है, आप निकल के ऑफिसर बन के उनसे रिश्ता नाता तोड़ लो, जो कि आप तोड़ोगे नहीं बाद में, बट मैं आपको बता रहा हूँ अभी ऐसी फीलिंग आती है कई बार, तोड़ लो। लेकिन अगर आपको किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्ट कोई फ्रीडम मिल रही है तो प्लीज़ उसका यूटिलाइजेशन करिए, उसको वेस्ट मत करिए। ORN में देखता हूँ कई लोग नशे में धुत रहते हैं, घर के पैसे आ रहे हैं 20-25 हज़ार 30 हज़ार, घर का फ्लैट का दिया जा रहा है 30 हज़ार, कोचिंग का 1.5-1.5 लाख दिया जा रहा है। उसके बाद लोग जो है चक्कर चलाते हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ये फ्रीडम की रिस्पेक्ट नहीं करते और सारी चीज़ें जाने देते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको बस ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि क्या आपने लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी या जो चीज़ें करना चाह रहे थे आपने कर लिया। एक टाइम पे आपको ये भी रिग्रेट आएगा कि बाकी लोगों के हिसाब से आपके पेरेंट्स ने आपको कितनी फ्रीडम दी, कितना कुछ दिया, और आपने उसका यूटिलाइजेशन निगेटिवली गलत तरीके से किया। ये रिग्रेट आपको लाइफ में ना रहे, मैं बस ये चाहता हूँ। तो मैं आपको पता सब कुछ है, देखो मेरा काम होता है रिमाइंडर देना। मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि आप एक बार एनालिसिस करके देखो पिछले 1 महीने में या 1 वीक में क्या आपने गलत चीज़ों में, दैट गलत चीज़ कैन बी एनीथिंग, यू आर ग्रोन अप, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बहुत चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, गलत हैं। क्या आपने गलत चीज़ों में अपनी लाइफ का एक पार्ट गंवाया है, और क्या वो आपके पेरेंट्स को पता है? अगर पेरेंट्स को लग रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आप उसके बदले में, कुछ भी गलत चीज़ हो सकती है, स्क्रॉलिंग हो सकता है, किसी के पीछे भागना हो सकता है, थिंकिंग द पर्सन विल से यस टू मी। एक लड़का था, वो एक लड़की के लिए प्रिंट आउट पहुंचाता था दिल्ली से देहरादून, प्रिंट आउट लेके जाता था। शी कुड गेट इट कोरियर्ड। द गर्ल वाज लाइक थैंक यू, दिस पर्सन यूज टू डू दिस। अपने प्रिपरेशन के दौरान खुद का भी नहीं हुआ, ऑब्वियसली लड़की ने छोड़ दिया उसके बाद, क्योंकि कोई भी लड़की किसी स्टेबल लड़के के साथ रहेगी अगर कोई इतना एफर्ट लगाएगा। और ये रिवर्स भी ट्रू है। बेंच पे बैठे हुए 4 घंटा, पढ़ाई लिखाई का हिसाब किताब नहीं है,
कभी सीसीडी, पहले जब था तो सीसीडी जाते थे, अब सीपी जाते हैं, बर्गर किंग जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, पता चला पढ़ाई का टाइम कम है, यही चीज़ों में टाइम ज़्यादा है। रिजल्ट के बाद लंबे टाइम तक उसमें शोक में भी रहना, सोशल मीडिया का ओवर यूज़ करना, मटेरियल कलेक्ट करना, क्लास न करना, क्लास बंक करना, ऑल दोज थिंग्स आर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। जो चीज़ सही है और अगर आप सही जगह पे हैं, घर से फ्रीडम है, तो वो आप क्यों नहीं करेंगे। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि सबको ये फ्रीडम नहीं मिलती, इसकी वैल्यू करिए। अगर आपके पेरेंट्स आपको फ्रीडम दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो यू आर लाइक टॉप 1% में आप ऑलरेडी हो, तो उस चीज़ की वैल्यू क्यों ना करें हम। नहीं तो ये सारा रिग्रेट बन जाएगा। बाकी उस इंसान की मैंने अपने साइड से जो मुझे लगता है हेल्प यही सही थी, मैंने किया है। आप मुझे बताइए, या आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं कभी मैसेज। आप मुझे बताइए, मैंने ठीक किया वो एक्सेस दे के। दूसरा कि कैन देयर बी सम अदर मेथड्स जो मुझे इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, मैं हेल्प कर सकूँ किसी की। क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट को पढ़ाना अलग बात है, उसमें से 2 लोगों 3 लोगों के लाइफ में चेंज लाना कंप्लीटली पर्सनल लाइफ में, वो दुआ लगती है। क्योंकि वो दुआ नहीं लगती तो हम यहाँ अभी तक होते नहीं, सब साफ हो गया रहता और कुछ दुकान वुकान खोल के इधर उधर कहीं बस गए होते। हम इतने हाशिए पे रहते हैं, बट उन्हीं कुछ दुआओं के कारण, उसी कुछ लाइफ चेंजेस के कारण यहाँ तक अभी तक टिके हुए हैं, सर्वाइव कर रहे हैं इस तक। सो यू जस्ट लेट मी नो, आप भी कोई ऐसा इशू फेस करते हैं, और डू यू यूटिलाइज द फ्रीडम गिवन बाय योर फैमिली इन कम्प्लीटली गुड वे। फ्रीडम क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि 18-19 साल 20 साल के बाद पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है आपकी। अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ लाइक प्रिविलेज, यूएसए में नहीं मिलता। तो आप ये नहीं बोल सकते कि पेरेंट्स की तो जिम्मेदारी ही है। आजकल के बच्चे कितना करते हैं पेरेंट्स के लिए, कुछ नहीं करते हैं। आई नो वेरी गुड पीपल ऑल्सो से कि नहीं, हेल्थ अच्छा रखना चाहिए, पेरेंट्स को अपना ध्यान रखना चाहिए। एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के साथ नहीं रह सकती। आपको तो 30-32 तक, मुझे तो 32 तक, 25-26 साल तक पेरेंट्स ढो रहे हैं ना भाई, तो फ्रीडम ही तो है, अपने बल पे कर रहे हैं। 18 के बाद वो भी निकाल सकते थे आपको। तो डो नॉट से कि ये अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कर रहे हैं क्योंकि दे लव यू। तो उस प्यार का भुगतान भी प्यार से होना चाहिए ना। आप अपना एफर्ट डालिए बेस्ट, बाकी भगवान के हाथ में रहेगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा। खैर यही शेयर करना था मुझे। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन विथ यू। अगर आपको भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम कभी हो, मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल सी, आई विल बी केयरफुल कि आपके साथ लाइफ में निराशा इतनी ना बढ़ जाए कि एक लेवल ऐसा आ जाए कि आप वो निराशा किसी से शेयर ना कर सको। कोई है लाइफ में अच्छा, गो विद दैट पर्सन। नहीं है, मैसेज में मेरा हमेशा ओपन रहता है व्हाट्सएप, मैसेज कर सकते हैं आप मुझे। लेकिन लंबे टाइम तक पेन को थाम कर मत रखिए, नहीं तो फिर जैसे ग्लेशियर ब्लास्ट हो जाता है, बाढ़ आ जाती है ना, वैसे भी कभी कभी लाइफ में होता है, इंसान गलत स्टेप लेता है। तो गलत गलत स्टेप आप ना लें, मेरी ये कोशिश है। उसके पहले आप मेरे से बातचीत कर लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम रियल वाली ऐसी है तो। ठीक है, चलिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव ए वेरी गुड डे।